चमत्कारी बाबा। ये कहानी है मिर्जापुर गांव की, जहां बिल्लू नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी होता है जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता है। एक दिन बिल्लू अपनी पत्नी और माँ के साथ बैठकर बात कर रहा होता है कि अचानक बिल्लू की दोनों बेटी टीना और मीना स्कूल से रोते रोते घर आती है। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों रो क्यों रही हो और इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गई? माँ, टीचर ने हमें स्कूल से निकाल दिया। क्यों? टीचर बोली पहले स्कूल की फीस लेकर आओ फिर स्कूल आना। शी शी शी, आजकल टीचरों ने तो विद्या को धंधा बना दिया है। हाँ, वो लोग भी गलत नहीं है माँ, वो लोग भी मजबूर हैं। अरे वो लोग तो बस अपनी नौकरी कर रहे हैं। अरे मूर्ख, तुझे क्या जरूरी थी बच्चों को इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ाने की? अब तुझे ही परेशानी हो रही है ना? हाँ माँ जी, एकदम सही कह रही हैं। पढ़ने वाले बच्चे छोटे स्कूल में भी पढ़ लेते हैं और ना पढ़ने वाले बच्चे बड़ी सी बड़ी स्कूल में भी नहीं पढ़ पाते। बिल्लू कुछ नहीं कहता है, बस दोनों की बात खामोशी से सुनता है। फिर कुछ देर बाद कहता है, तुम उदास मत हो बच्चों, कल तुम्हारी फीस स्कूल में जमा हो जाएगी, ठीक है? लेकिन कैसे? अरे कैसे वैसे की फिक्र तुम मत करो, बस मन लगाकर पढ़ाई करो, मैं फीस का प्रबंध कर लूंगा, ठीक है? बिल्लू घर के बाहर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। फिर कुछ देर बाद बिल्लू का दोस्त बिरजू आ जाता है। क्या हुआ बिल्लू, परेशान लग रहा है? फिर बिल्लू सारी कहानी बिरजू को बताता है। हाँ, अरे तो फिक्र मत कर यार, तेरी परेशानी समझ की मेरी परेशानी। मैं ना तुझे एक जगह लेकर चलता हूं जहां से आने के बाद तेरी परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन कहां? अरे वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा। तो बस मेरे साथ चलने के लिए शाम में तैयार रहना, ठीक है? ठीक है। बोलो भक्त, क्या परेशानी है? फिर बिरजू बिल्लू की सारी परेशानी बाबा को बताता है। ठीक है, समझ गया। बिल्लू बेटा, अपना हाथ आगे करो। बिल्लू अपना हाथ आगे करता है। बिरजू बेटा, 10 का नोट बिल्लू के हाथ पर रखो। फिर बिरजू 10 का नोट बिल्लू के हाथ में थमा देता है। अब अपनी आंखें बंद कर लो। ओम। 10 के नोट, तू 2000 गुना हो जा। बाबा के इतना कहते ही नोट की जगह एक थैला आ जाता है। अब तुम आंखें खोल सकते हो बिल्लू। बिल्लू आंखें खोलता है तो क्या देखता है? एक थैला जिसमें 20,000 रुपए है। ये देखकर बिल्लू एकदम हैरान रह जाता है। हाँ, इतनी सारे रुपए! आप तो धन्य हैं बाबा, आप तो महान हैं। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं आपसे क्या बोलूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके ये पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अरे पगले, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाबा जो चीज एक बार दे देते हैं वो बस दे देते हैं, वो कभी वो चीज वापस नहीं लेते। बड़ा आया लौटाने वाला, बाबा का प्रसाद है ये। क्षमा चाहूंगा बाबा, गलती हो गई। अब तुम आराम से अपने घर जाओ और अपने बच्चों की फीस स्कूल में जमा कर देना, ठीक है? जी बाबा। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। इतने सारे रुपए आप कहाँ से ले आए? बिल्लू को समझ नहीं आता वो इस बात का क्या जवाब दे। अब वो क्या है ना कि बिरजू से उधार लिए हैं। अब कुछ दिन में मुझे काम मिल जाएगा तो फिर मैं उसे धीरे धीरे करके उसके सारे पैसे लौटा दूंगा। लौटा ही देना। जैसा स्कूल वालों को परेशान किया है वैसे बिरजू को परेशान मत करना। अरे हाँ माँ, मैं उसे लौटा दूंगा। फिर अगले दिन बिल्लू टीना और मीना के साथ स्कूल जाता है।
और वहां जाकर दोनों की फीस जमा करवा देता है। बिल्लू बेटा, बिल्लू बेटा, बिल्लू, काजल बेटा। दोनों पति पत्नी माँ के पास आते हैं। क्या हुआ माँ? मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है बेटा। फिर काजल माँ के लिए ग्लास में पानी लाती है। ये लीजिए माँ जी, पानी पी लीजिए। काजल माँ को पानी पिलाती है। काजल बेटा, मुझे जल्दी से जल्दी अस्पताल लेकर चल, मेरी तबीयत बहुत खराब है। ठीक है माँ, हम आपको अभी हॉस्पिटल ले चलते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं ले चलता हूँ। कुछ देर बाद बिल्लू के घर एम्बुलेंस आती है और माँ को अपने साथ लेकर चली जाती है। क्या हुआ है डॉक्टर साहब मेरी माँ को? देखिए, आपकी माँ को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो कल के कल हमें एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऑपरेशन का खर्चा कितना आएगा डॉक्टर साहब? 50,000 रुपए। ठीक है, मैं कल सुबह ही पैसे का इंतजाम करता हूं, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ठीक है। सुबह होती है। बिल्लू पैसे मांगने के लिए गांव के जमींदार रामदास के पास पहुंच जाता है। क्या रे बिल्लू, कैसे आना हुआ? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है चाचा, उनके ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपयों की जरूरत है, बस उसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। अरे इतनी सी बात, अरे तू तो मेरा भतीजा है रे। चल, दिए तुझे 50,000, लेकिन मैं 50,000 का 60,000 रुपया लूंगा, वो भी सिर्फ 10 दिन के बाद। मंजूर है तो बोल, नहीं तो नक्की करो भैया। अब आप जो बोलेंगे वो मंजूर है चाचा, बस अभी मुझे पैसे दे दीजिए। हाँ ठीक है। फिर रामदास बिल्लू को पैसे देता है। ये लीजिए डॉक्टर साहब पैसे, आप जल्दी से मेरी माँ को ठीक कर दो। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी माता जी का ऑपरेशन होते ही वो ठीक हो जाएंगी। ओके, डोंट वरी। जी डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए थिएटर में चला जाता है। माँ जी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ काजल, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ देर बाद बिरजू वहाँ आता है। मौसी कहाँ है बिरजू? ए बिरजू, मौसी कहाँ है? ऑपरेशन के लिए ले गए हैं। अच्छा। 1 घंटे तक माँ का ऑपरेशन चलता है और ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर बाहर आता है। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, माँ जी एकदम ठीक है। ठीक है, ऑपरेशन कामयाब हुआ। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। शुक्र है ऊपर वाले का। कुछ दिन बाद रामदास बिल्लू के घर आता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप? हाँ भैया, मैं तुम्हारा चाचा। आओ रामदास राव। रामदास माँ की खाट पर बैठ जाता है। और मौसी कैसी है अब आपकी तबीयत? एकदम ठीक, तू बता। मस्त, ठीक है। और बिल्लू बेटा, तैयारी है ना मेरे 60,000 रुपयों की? हैं? अब वो 60,000 किस बात की? अरे मौसी, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे ऑपरेशन के लिए मुझसे 50,000 रुपए लिए थे, अब सूद के साथ 60,000 होंगे, वही तो वापस लेने आया हूँ, और क्या। क्या रामदास सच कह रहा है? हाँ माँ। ये तूने क्या किया बिल्लू, मुझे मर जाने दिया होता। ऐसा मत बोलो माँ। लेकिन तूने कर्जा क्यों लिया? पहले तो तेरे ऊपर इतना कर्जा है और ऊपर से तेरे पास कोई काम भी नहीं है, तू कर्जा कैसे चुकाएगा बेटा? आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा, आपकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। ये सुनकर माँ की आंखों में पानी आ जाता है। मुझे 5 दिन की मोहलत और दीजिए चाचा, मैं आपके पूरे 60,000 रुपए लौटा दूंगा, ठीक है? फिर तो बेटा 60,000 नहीं, 65,000। 65,000? क्यों? अरे भैया क्यों? क्या?
5 दिन का सूद कौन देगा? हैं? ठीक है, मैं आपके पूरे के पूरे 65,000 लौटा दूंगा। ठीक है अब? हाँ, अब ठीक है, चलता हूँ। ध्यान रखना मौसी। फिर रामदास वहाँ से चला जाता है। मैं समझ रहा हूं तुम्हारी परेशानी बच्चा, लेकिन क्या बाबा? आखिर कब तक तुम मेरे पास ये छोटी छोटी परेशानियां लेकर आओगे? मेरी एक बात सुन लो, फिर कभी तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जिंदगी भर खुश रहोगे। क्या बाबा? कल तुम अपनी पत्नी के साथ अकेले आना और अपनी पत्नी से कहना कि वो एकदम दुल्हन की तरह जेवर वगैरह पहनकर आ जाए। एकदम दुल्हन लगनी चाहिए। अब वो क्यों बाबा? याद है तुम्हें, मैंने एक 10 के नोट को 2000 गुना कर दिया था। हाँ, याद है। वैसे ही मैं तुम्हारी पत्नी के जेवर को 20 गुना कर दूंगा। फिर बिल्लू मन ही मन सोचता है, हाँ यार, बाबा तो एकदम सही कह रहे हैं। फिर जिंदगी भर मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, वाह क्या बात है बाबा, आप धन्य हो बाबा, आप धन्य हो। अपना हाथ आगे करो। जैसे ही बिल्लू अपना हाथ आगे करता है, बाबा बिल्लू की हथेली पर एक सेब का बीज रख देते हैं। फिर बिल्लू खुद ब खुद अपनी आंखें और हथेली बंद कर लेता है। ए बीज, जल्द से जल्द ढेर सारा फल बन जा। बाबा के इतना कहते ही एक बीज ढेर सारे सेब में तब्दील हो जाता है। फिर बिल्लू अपनी आंखें खोल लेता है। ये फल घर ले जाओ और अपने बच्चों को मन भर के खिला देना, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। जाओ। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह बिल्लू और काजल एक दूल्हा दुल्हन की तरह तैयार हो जाते हैं। कहाँ जा रहे हो इतना सज सवर कर? हम लोग मेरे एक दोस्त की शादी में जा रहे हैं। हमें आते आते शाम होगी माँ जी, बच्चों का ख्याल रखिएगा। ठीक है। ये लो, तुम दोनों ये एक एक गोली खा लो। ठीक है। ठीक है। बाबा की दी हुई गोली दोनों खा लेते हैं। फिर बाबा एक बड़ा सा कपड़ा निकालकर जमीन पर रख देते हैं। बेटी, अब अपना सारा जेवर उतार कर इस कपड़े पर रख दो। क्यों बाबा? अरे बाबा इन जेवरों को 20 गुना कर देंगे। रख दो, रख दो। अच्छा। फिर काजल सारा जेवर उतारकर जमीन पर पड़े कपड़े पर रख देती है। बिल्लू, अब इस कपड़े को बांध दो। जी बाबा जी। बिल्लू उसे बांध देता है। फिर अचानक दोनों पति पत्नी बेहोश हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। अब ये सारा सोना मेरा हुआ। फिर बाबा सारा सोना उठाता है और वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन कुछ देर चलते ही बाबा सोचते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं इनको ऐसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। इनको मौत के घाट तो उतारना ही पड़ेगा। बाबा दोनों को मारने के लिए पास रखा बड़ा सा पत्थर उठाते हैं कि अचानक एक आवाज आती है, रुक जाओ, नहीं तो गोली चला दूंगा मैं। रुको। बिरजू पुलिस और हवलदार के साथ बाबा के सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। बिरजू तू? हाँ जी बाबा जी, मैं। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लो इस ढोंगी बाबा को। तुझे कैसे पता चला कि मैं एक ढोंगी हूँ? जब तूने बिल्लू को बोला था ना, कल तुम अपनी पत्नी के साथ अकेले आना। तभी मुझे तुझ पर शक हो गया था। मुझे पता था तू इन दोनों के साथ कुछ गलत करने वाला है। मैंने बिल्लू को इसलिए नहीं रोका क्योंकि मुझे तुझको रंगे हाथों पकड़ना था। इसीलिए मैं भी पुलिस को साथ लेकर आया हूँ। पकड़ लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ढोंगी कहीं का। ओ ढोंगी बाबा, बस बस बस, आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा खेल खत्म। अब तैयार हो जाओ, अब तुम्हारे हवालात के दिन 20 गुना होने वाले हैं। ले चलो इसको। फिर पुलिस बाबा को वहाँ से लेकर चली जाती है। बिरजू दोनों के ऊपर पानी डालता है और उन्हें उठाता है और फिर बाबा का सारा कारनामा बिल्लू और काजल को बताता है।
बहुत बहुत शुक्रिया बिरजू तेरा। हाँ भैया, अगर आप नहीं आते तो वो बाबा हमें मार ही डालता। अरे क्या शुक्रिया, ये तो मेरा फर्ज था भाई। चलो अब घर चलते हैं, शाम भी हो रही है। हाँ हाँ चलो। फिर तीनों वहां से निकलकर अपने घर चले जाते हैं।